नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो जिसका अपने आप में, जब हम निफ्टी को लेकर बात करते हैं, सेंसेक्स को लेकर बात करते हैं, तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में जो हमारे माइंड में आते हैं उसमें से एक है एसबीआई। रिलायंस आता है याद, और बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसबीआई हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, अब इस स्टॉक ने एक ऐसा ब्रेकआउट दिया है, मेरे ख्याल से ये देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया तो शायद ये जो ई बना हुआ आ रहा है या यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसकी अर्निंग कुछ डिस्क्लोज हुई हैं उस दिन, तो शायद ये जो जो रिपोर्ट की थी वो 7.74 थी और एस्टीमेट इसका निकल के आया 9.02 का, और जो रिपोर्ट से एस्टीमेट का जो फ़र्क है वो 1.28 है। तो उसका शायद कुछ एक फ़र्क हो सकता है कि जिस वजह से इस स्टॉक ने ऐसा एक जंप दिया है, कि ऐसा एक स्पाइक दिया ऊपर की साइड। पर ये चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम जिस एक ब्रेकआउट लेवल का वेट कर रहे थे वो इसने दे दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक उस दौर से गुजर रहा था जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक का एक खतरा आया है, तब से पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे बहुत ही अपनी एक निचले स्तर को छूने के लिए जैसे बेताब सा हो, और वहाँ से अब इस चीज़ को एक तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये एक लोअर लेवल पे ये शेयर आ गया और ये अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उस शेयर को ख़रीदने की। दूसरी चीज़ कि हमारे लिए वो खतरा भी क्यों हो सकता है, कि हो सकता है वो शेयर उस लेवल से, वो जो लोअर लेवल इसने लगाए हैं वहाँ से वो रिवाइव ही ना कर पाए उस तरीके से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं वो सारे के सारे उसी रफ्तार से फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पर उसी चीज़ का हम वेट कर रहे थे जब तक इस शेयर में एक डाउनसाइड थी। हमने इसे ना डिस्कस किया ना कुछ किया, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी हुआ, पर इसने कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई ऊपर जाने की। वापस इसने नीचे और जंप दी। ये 150 तक का लेवल इसने लगाया और वहाँ से इसमें थोड़ा सा एक टर्न आना शुरू हुआ। अब टर्न के बाद जब इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, आज की डेट में 187 पे 188 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो इसने शेयर ने चार्ट्स पर जो ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट के हमारे पास मौके हैं, और वो मौके ऐसे हैं कि अगर धीरे धीरे ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर रिवाइव करने लग गए तो एसबीआई उसमें बहुत ज़्यादा आगे निकलेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये इस तरीके का पैटर्न हम और शेयर्स में नहीं देख रहे बहुत सारे। अब मैं बात करूं आपसे जो एनबीएफसी में आते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, उसमें इतना ज़्यादा एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है जो हमारे लिए एक खतरा है। मतलब उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसने चार्ट्स पर अभी तक ऐसी कुछ एक स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है जो एसबीआई ने दिखाई है। एसबीआई ने 188 पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत अच्छे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको डेली चार्ट्स पर बताया कि एक गिरावट थी जिससे हम दूर रहे। ये मार्च में शुरू हो गई थी। देखिए, ये मार्च है यहाँ से, और उससे पहले कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे जैसे मार्च ख़त्म हुआ इसमें वो तेज़ी गिरने की बहुत तेज़ बढ़ती रही, और उसके बाद भी पूरे अप्रैल में इसे बढ़ने का कहीं से कहीं तक मौका नहीं मिला। इसने एक और लो लगाया, उसके बाद से ये यहाँ से इसने एक टर्न दिखाया और इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया बहुत अच्छे से, और अब ये उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको इसमें पहली चीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ये शेयर है, और दूसरी चीज़ अगर आप टाइम देख रहे हैं तो मैं कहूँगा चाहे तो आप इसमें करंट प्राइस पे आप एंटर कर जाइए। टाइम होराइजन आप 1 महीने से लेकर आगे के 6 महीने तक आप लेकर चलिए, बहुत अच्छा है, आपको रिटर्न इससे मिल जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट एक अथाह समंदर है उस चीज़ का कि आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको जो एक मोती है वो कहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारे आपके पास शेयर हैं, आपको बस वेट करना है कि कौन सा शेयर बहुत अच्छे से एक ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत अच्छे प्राइस पर है कि हम इसमें अब इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का लेवल इसमें यहाँ कहीं नहीं था, यहाँ कहीं नहीं था, ना कोई ब्रेकआउट था ना कुछ था। ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। आज ये गिरा है, उसके बाद इसने कंसोलिडेट करा है, एक बार और गिरा है,
और अब ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब इसमें सबसे अच्छे हमारे पास मौके हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, 187 188 का इसका प्राइस है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 170 से लेके 190 रुपये के बीच में ये आपको कहीं भी ये आपको मिल रहा है, तो आप उसमें अगर एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो, और आपने सोचा हुआ है कि मुझे 2 लाख रुपए किसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने हैं, तो SBI में आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे देगा। धीरे धीरे आप 50,000 आज इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा आपको 5 रुपये नीचे का प्राइस मिलता है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको उससे इम्पॉर्टेंट बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, प्लस आप 150 का आप स्टॉप लॉस भी लेके चलेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। ठीक है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर इसने यहाँ से एक ऊपर की तरफ एक जंप दिखाया है और उसके बाद अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, देखिए पहले चीज़ तो कि 150 का लेवल अभी से ब्रेक नहीं करना चाहिए जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, पर अगर ये इंडिकेट कर देता है तो आपको इस चीज़ को माइंड में रख के नहीं चलना चाहिए कि नहीं यार मैंने पैसा डाल दिया, अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। वी आर ट्रेडर्स, अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं और आपका टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है, साल से 1 साल से ऊपर का है, तो मैं कहूँगा कि आप इस स्टॉप लॉस को आप इग्नोर कर दें और आप इसमें इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करें। दूसरा, अगर नीचे गिरने के बाद कोई ब्रेकआउट लेवल दोबारा बनेगा तो वहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आप दोबारा से आप अपनी एवरेज करिए, पर उस ब्रेकआउट के लिए फिर से आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि मार्केट गिरता जा रहा है और आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हम जो ट्रेड से हम जो कमाना चाहते हैं, आप आज इन्वेस्ट कीजिए और 10-15 रुपए के बीच में जब तक ये घूमता रहता है, आप इसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो जो आपने सोच रखा है उसे आप पार्शली आप इन्वेस्ट करते रहिए। 150 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें स्ट्रेंथ बन के आई तो 300 रुपये तक के लेवल, करीब करीब यहाँ तक का लेवल है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। 300 रुपये तक का आपका लेवल है। इसका जो अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है तो यहाँ पर हम इसमें कुछ एक स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस बनते हुए देखेंगे इन लेवल्स पे, तो बहुत एक अच्छा हमें एक मौका मिल रहा है इसमें इन्वेस्ट करने का। मैंने आपको बताया इन्वेस्ट आप कहाँ पर करिए, स्टॉप लॉस आप कौन सा लगाइए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये डेली चार्ट्स है, आपको देखकर खुद भी लगेगा कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ये क्यों दे रहा है। डेली पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए मंथली चार्ट्स पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, खुद भी आपको देखकर समझ में आ जाएगा 150 के आसपास इसमें कितनी बार ये लेवल हमें देखने को मिले। 150 से फिर इसने 250 तक का एक लेवल लगाया, फिर 150 से 2 बार ये यहाँ पर आया था, पर यहाँ से इसने एक 350 350 तक का एक लेवल दिखाया, फिर 150 से इसने यहाँ तक का 350 तक का लेवल दिखाया। आज फिर ये हमें यहाँ पर लेने को मिल रहा है, मौका है हमारे पास, और इसने ब्रेकआउट दिया है। हमारे पास 2 रीज़न है चार्ट्स पर, बहुत 2 मेजर रीज़न है इसमें एक इन्वेस्टमेंट हमारी दिखाने के लिए। जो इसका रेजिस्टेंस आ सकता है वो मैंने आपको बताया, वो मिनिमम इस लेवल पे और मैक्सिमम इस लेवल पे, यहाँ तक के बीच में इसमें कहीं पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है। बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले 3-4 महीनों में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपका इससे कम ही होता है। ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसा मौका मिल पाए चार्ट्स को देखकर समझकर। मेरे ख्याल से अगर आपने भी शायद ये चीज़ स्टडी नहीं करी होगी कि SBI में ये मौका आ चुका है हमारे पास, तो अगर आपके सामने ये वीडियो है और आप देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आप करिए, स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए, और जो भी आपकी अपनी खुद की जो रिसर्च है वो भी आप लगाएं, सोचिए समझिए। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा मौका है, यही मैं कहूँगा आपसे। तो ये था मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट का नज़रिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो सोशल सर्कल में उन्हें भी आप बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कुछ फीडबैक कमेंट आपको देने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।